हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कि हम ओटीसी मार्केट में ट्रेड कैसे कर सकते हैं और ओटीसी मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है, ये कैसे काम करती है, इसमें हम कैसे ट्रेड को फाइंड कर सकते हैं बिना किसी एरर्स के। तो चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे। और अगर आप भी कोई टैक्स में प्रॉफिट करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपको पर डे 10 to 15 श्योर शॉट ट्रेड्स देते हैं। वो आपने अभी देखा होगा कि यहाँ पे मैंने जो ट्रेड ले रखी थी उसके पीछे का लॉजिक क्या था। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इसके पीछे दो लॉजिक थे, एक तो मेरा श्योर शॉट पैटर्न था और दूसरा था कि यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस था वो भी था, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, इस पर नीचे विक कितनी इसकी बड़ी विक है, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, इसमें भी ऊपर विक है। तो ये जब कैंडल बनती है, एक रेड बनी उसमें भी विक हो, जब उसके बाद एक ग्रीन बने जिसमें भी विक हो, तो उसके बाद हमें एक रेड कैंडल देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने एक एरर दे दी, यहाँ पे हमें एक एरर दिखाई और जो कैंडल थी उसने हमारे जो रेजिस्टेंस था उसके भी जो नीचे उसे क्लोजिंग दी। तो यहाँ पे मुझे डबल श्योर शॉट हो गया कि यहाँ से जो नेक्स्ट कैंडल थी वो डाउन ही बननी थी। तो यहाँ पे मैंने अपने जो लॉस हुआ था इस कैंडल में, तो इसमें पूरी जो मार्टिंगल थी वो हमारी विन हो गई और यहाँ पे हमने श्योर शॉट इसको विन किया, जो कि आपके सामने ही था। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि हम ओटीसी मार्केट्स में ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोबारा से वही पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे मैं 2-3 ट्रेड लगाऊंगा। इस पैटर्न का क्या होता है, इसमें जो पैटर्न होता है पहले एक रेड कैंडल बनती है, उसमें आप देखेंगे कि ये रेड कैंडल है, इसमें जो बॉडी है वो इसकी बॉडी 10% होगी, 10 to 20% इसकी बॉडी है, और जो विक है वो 80% है। और सेम उसके बाद जो ग्रीन बनी है उसमें भी यही कंडीशन है। तो जब एक ग्रीन बने, पहले रेड बनती है, उसके बाद जब ग्रीन बनती है, तो उसके बाद एक श्योर शॉट डाउन डायरेक्शन के लिए हमें ट्रेड लेनी होती है। तो यहाँ पे देखिए 5 सेकंड रह गए हैं अभी, 4 3 2 1, और यहाँ पे ये हमारी विन हुई। तो ये मेरा एक श्योर शॉट पैटर्न है। उसकी क्या कंडीशन रहती हैं, अगर आप इसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। जो अब नेक्स्ट वीडियो होगी मैं इसमें आपको श्योर शॉट पैटर्न के बारे में बताऊंगा, इसकी क्या कंडीशन होती हैं, आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, और इसकी एक्यूरेसी कितनी है, कहाँ पे आपको डाउन जाना है, और कभी कभी क्या होता है मार्केट्स में एरर भी होती हैं, तो आपको कैसी मार्केट होनी चाहिए, ट्रेंडी मार्केट हो या आप स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हो। जो भी कंडीशन है मैं आपको बता दूंगा। अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो पहले कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ओटीसी मार्केट का जो साइकोलॉजी है वो क्या होती है। तो चलिए थोड़ा मैं पीछे चलता हूँ और आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मार्केट में क्या होता है कि देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। मार्केट यहाँ से अप गया और फिर डाउन आया। तो एक क्या होता है, एक श्योर शॉट होती है कि वी पैटर्न, कि मार्केट वी पैटर्न को फुलफिल करता हुआ चलता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर हम यहाँ से लें मार्केट को, तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया और इसने यहाँ यहाँ तक मार्केट को आना था वी कंप्लीट करने के लिए, इसकी वी कंप्लीट की। यहाँ से गया तो यहाँ तक की वी कंप्लीट की, फिर डाउन आया, ये वी कंप्लीट किया। तो ये एक वी पैटर्न को फॉलो करते हुए मार्केट चल रहा है। तो अब हमें ऐसी मार्केट में ट्रेड करनी है। क्या करना है कि अब जैसे ही हमें 2-3 यहाँ से रिवर्सल पॉइंट मिलती हैं, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो अब देखिए, अगर आप इस जगह देखोगे तो यहाँ पे क्या था, मार्केट ने, ये एक रेजिस्टेंस है, इसके लिए ये एक रेजिस्टेंस है, और मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे क्या था, जो कैंडल थी उसका जो 95% जो एरिया है वो जो रेजिस्टेंस है उसके नीचे है।
और 5% आप कह सकते हो कि इसने रेजिस्टेंस ने ब्रेकआउट दिया, मार्क कैंडल ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे आप इसे क्या कंसिडर करोगे कि ये ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट है कि रियल ब्रेकआउट है? तो यहाँ पे ये एक फेक ब्रेकआउट है। जब कोई कैंडल होती है ना, उसका जो 60%, जब आप कह सकते हो कैंडल की जो बॉडी होती है 60% होती है, जब वो ब्रेकआउट के ऊपर हो, जैसे ब्रेकआउट है तो इसके ऊपर होनी चाहिए, 60% जो कैंडल है वो ऊपर होनी चाहिए, तब उसे हम एक कह सकते हैं कि हाँ ये एक रियल ब्रेकआउट है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मार्केट ने 80% जो कैंडल है वो उसने ब्रेकआउट दिया है, तो हमें सेम डायरेक्शन के लिए ट्रेड मिली है यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल पे। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 5% ही है, तो इसीलिए हमें रिवर्सल के लिए जाना था। अच्छा, और देखिए ऐसे ही मार्केट में अब यहाँ पे देखिए, ये मार्केट ने नया यहाँ पे देखिए, मैंने कहा था ना मार्केट ये है वो वी कंप्लीट करते हुए फॉलो करता है। तो हमें पहले ये समझना चाहिए कि मार्केट आज किस हिसाब से ट्रेंडी हो रहा है, कि मार्केट में आज के टाइम पे क्या कंडीशन बन रही है, हमें उसी के हिसाब से ओटीसी मार्केट को ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि ओटीसी मार्केट होती है वो पूरा साइकोलॉजी का गेम खेलता है आपके साथ। क्या होता है कि देखिए यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिखाएगा, रिवर्सल के लिए जाएगा, क्योंकि उसे क्या करना है, वहाँ पे 90% जो ट्रेडर्स हैं उनका तो लॉस कराना है, तभी तो वो अपने जो ऑपरेटर्स हैं उनके लिए पैसा बनाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे एक डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूँगा, या थोड़ा लेट हो गया तो नीचे लग गई, नहीं ये कैंडल है जो रेड ही बनेगी। तो अभी देखते हैं कि ये कैंडल रेड बनती है। और यहाँ पे भी श्योर शॉट है, क्योंकि ये देखिए मार्केट क्या कर रहा था, एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा था और इसे यहाँ तक आना ही है। इसको अगर ये भी यहाँ तक ये भी कंप्लीट हो गई, अब नेक्स्ट भी इसे यहाँ जाना चाहिए। और ये जो इसका नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट है वो ये है, मार्केट को इस लेवल तक तो आना ही होगा। और देखिए यहाँ पे विन हो रही है हमारी जो ट्रेड थी। तो जो ओटीसी मार्केट है वो पूरा साइकोलॉजी का गेम होता है, तभी तो जो 90% जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो ओटीसी मार्केट में लॉस करते हैं। क्योंकि अगर वो उनको ब्रेकआउट दिखाएगा, अब यहाँ पे देखिए कि मार्केट ने जो सपोर्ट था इसका ब्रेकआउट नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या करते हैं, आप कॉल ऑप्शन के लिए जाते, नहीं देख, और जैसे ही आप कॉल ऑप्शन के लिए जाते तो यहाँ पे आपको लॉस होता। तो यही तो गेम है साइकोलॉजी का। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड ली और मैंने यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट इसको विन किया। तो अगर आप भी ऐसे ही ट्रेड करोगे ओटीसी मार्केट में तो आपको लॉस ही होगा। पहले आप ओटीसी मार्केट की साइकोलॉजी को समझिए, उसके बाद आप ओटीसी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। चलिए और पेयर्स को देखते हैं। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट पॉसिबल है वो यहाँ पे ये एक सपोर्ट है, इसकी मैं थोड़ी थिकनेस को बढ़ा लेता हूँ। अब इसने क्या किया, इस लेवल को टच किया और ऊपर की तरफ यहाँ से इसने रिवर्स हो गया। अब यहाँ पे ग्रीन बनी, लेकिन अब क्या करेंगे लोग, यहाँ से कॉल ऑप्शन के लिए जाएंगे, लेकिन मैं डाउन ऑप्शन के लिए जाऊंगा। क्योंकि ये क्या है कि मार्केट ने देखिए यहाँ पे जो स्पेस था उसे अभी स्पेस को फुलफिल नहीं किया है। मार्केट में क्या होता है, मार्केट कभी भी स्पेस को खाली नहीं छोड़ता है। ये इसके लिए एक नेक्स्ट पॉसिबल सपोर्ट था यहाँ पे, हमने इसको ध्यान नहीं दिया, हमसे निकल गया और देखिए इसने इसको फिल किया। लेकिन कोई बात नहीं, हमारी ये लॉस है, लेकिन अभी इस स्पेस को फुलफिल करने के लिए मार्केट को दोबारा रिवर्स आना ही होगा। तो यहाँ से हम वन स्टेप मार्टिंगल पे, लेकिन इस लेवल को टच करने के बाद, अगर इसको टच नहीं करेगा तो उसके बाद एक ग्रीन बनाएगा। इसने मार्केट ने लेवल को टच किया और यहाँ से हम वन स्टेप मार्टिंगल फॉलो करेंगे। ये हमारी श्योर शॉट विन होगी। और उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट ने रेजिस्टेंस को टच किया है, लेकिन यहाँ पे भी मार्केट ने जो गैप है उसे छोड़ा है, तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल भी पॉसिबल है। लेकिन यहाँ तक है कि हमें यहाँ से पहले एक रेड मिलेगी और उसके बाद, क्योंकि मार्केट क्या करता है, मार्केट आपको जितना हो सके लॉस कराने की कोशिश करता है।
तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत से ग्रीन के लिए इस स्पेस को फिल करने के लिए ग्रीन के लिए जाएंगे, लेकिन मार्केट यहाँ से एक रेड बना देगा, रेड डोजी भी बना सकता है यहाँ पे, लेकिन हमारी तो जो ट्रेड है वो श्योर शॉट विन होगी वन स्टेप मार्टिंगल पे, क्योंकि मार्केट इसको भी तो फुलफिल करने के लिए इसकी वन स्टेप मार्टिंगल को विन कराएगा पहले। तो ऐसे ही मार्केट में आप तभी पैसा बना सकते हो जब आप मार्केट की साइकोलॉजी को समझ सको। तो सबसे पहले आप मार्केट की साइकोलॉजी पे वर्क कीजिए, ओटीसी मार्केट की पे, उसके बाद आप ओटीसी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। तो देखिए 5 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2, 1, और देखिए वन स्टेप मार्टिंगल वाली श्योर शॉट विन हो गई। तो ऐसे ही आप ट्रेड कीजिए ओटीसी मार्केट में। अगर आप ओटीसी मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो यहाँ पे मैं जो मेरा टेलीग्राम चैनल है मैं उसमें आपको ट्रेड देता हूँ, और देखिए ओटीसी मार्केट्स की आपको खूब ट्रेड मिलेंगी। और जो कि आईटीएम आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए मेरा जो कल का रिजल्ट था वो देखिए 8 ट्रेड थी, मैंने 8 ट्रेड कल अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड की और 8 वो विन थी। और देखिए उससे पहले भी आप बोलोगे कि सर आप तो एक ही दिन का दिखा रहे हो, ये देखिए इसमें 8 ट्रेड दी थी मैंने और यहाँ पे एक लॉस हुआ था। वो लॉस ये हुआ था मार्केट में जो यूएसडीबीटीटी था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन थी, उसमें वोलेटाइल था, इस वजह से इसको लॉस हुआ क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ा डोजी बना दी थी उसने। तो यही है, मार्केट की पहले साइकोलॉजी को समझिए, उसके बाद ओटीसी मार्केट में आप ट्रेड कीजिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट था, तो क्या हुआ, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट नहीं किया, मार्केट ने इसके ऊपर ही क्लोज दिया। तो यहाँ पे आप क्या करते, यहाँ पे आप कॉल ऑप्शन के लिए जाते, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे ग्रीन एक रेड कैंडल बना दी। ऐसा क्यों किया, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मार्केट हमेशा आपको लॉस कराने की सोचता है, लेकिन अगर मेरे सामने ये पेयर खुला होता तो मैं डाउन के लिए जाता, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे एक रेड कैंडल ही बनेगी। तो ऐसे ही आप साइकोलॉजी को समझिए, पहले मार्केट की साइकोलॉजी को समझिए, उसके बाद ओटीसी मार्केट में आप ट्रेड कीजिए। और जो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आप मेरे उस शॉर्ट को जानना चाहते हैं, उसके बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं, तो इसमें कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं उसमें आपको पूरी कंडीशन के साथ उसको समझाऊंगा कि आप इसमें कहाँ ट्रेड ले सकते हो, कहाँ ट्रेड नहीं लेनी है, आपको अवॉइड करनी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो की सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके।